गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी फिगर ऑफ स्पीच जो तीसरे नंबर पे आता है पर्सनिफिकेशन और चौथे नंबर पे आता है एपोस्ट्रोफी। आज हम लोग पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने सिमिली और मेटाफर के बारे में पढ़े हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं यानी सिमिली और मेटाफर की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए। इसके बाद आज हम लोग पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है। पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण यानी मानवीकरण अलंकार। इसकी डिफिनेशन होती है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और विचारों को आर थॉट एज लिविंग बीइंग्स, इनको क्या मान लिया जाता है? जीवित मान लिया जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी किसी भी निर्जीव वस्तुओं को या फिर किसी भी विचारों को क्या मान लिया जाता है? जीवित मान लिया जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं? पर्सनिफिकेशन देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यानी इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी ये अवसर है। अपॉर्चुनिटी क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसको क्या मान लिया गया है? इसको जीवित मान लिया गया है यानी लिविंग बीइंग। इसको जीवित मानकर इसको यहाँ दिखाया गया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यानी जो सफलता होती है वो एक बार दरवाजा खटखटाती है। यानी जो अवसर होता है, जो सफलता होती है, जो अवसर होता है वह केवल एक बार मिलता है। तो इस सेंटेंस में यदि डिफिनीशन पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन देखा जाए तो इस बेस पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि पर्सनिफिकेशन की जो डिफिनीशन होती है वह ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी निजी वस्तुओं को या फिर विचारों को क्या मान लिया जाता है? जीवित मान लिया जाता है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मीन्स क्या होती है? चिंता होती है। यानी एंजाइटी क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ये निर्जीव वर्ड है। तो यानी एंजाइटी क्या है? निर्जीव है यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और इसको क्या मान लिया गया है? लिविंग बीइंग। इसको सजीव मानकर यहाँ दिखाया गया है। एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। यानी इस सेंटेंस में एंजाइटी को लिविंग मान लिया गया है, लिविंग बीइंग मान लिया गया है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस क्या है? ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो एक्सपीरियंस को यहाँ क्या मान लिया गया है? टीचर मान लिया गया है। टीचर को जीवित के रूप में यहाँ माना गया है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर यानी एक्सपीरियंस क्या है? एक बेस्ट टीचर है। यानी एक्सपीरियंस को जीवित मान लिया गया है। एक टीचर के रूप में इसको क्या मान लिया गया है? जीवित मान लिया गया है। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। क्योंकि जो पर्सनिफिकेशन की डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी वस्तुओं या विचारों को सजीव मानकर यानी उसको डिनोट किया जाता है तो वो क्या होता है? पर्सनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। यानी ट्रूथ है, ये ट्रूथ क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है।
तो ट्रुथ को यहाँ जीवित दिखाया गया है, यानी ट्रुथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी जो डाइंग मैन है उसके लिप्स पर क्या दिखाई देता है? ट्रुथ दिखाई देता है, यानी सच्चाई सामने आती है। लेकिन ये क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। तो सिंपल तौर पे पर्सनिफिकेशन की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी निजी वस्तुओं को या फिर विचारों को क्या मान लिया जाता है? सजीव मानकर डिनोट किया जाता है। तो इस टाइप के इस किसी भी लाइन में इस टाइप लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव माना जाए या फिर आइडियाज को लिविंग माना जाए, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्या है? एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? संबोधन होता है। तो एपिस्ट्रॉफी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिस्ट्रॉफी की डिफिनेशन। एपिस्ट्रॉफी की डिफिनेशन क्या होती है? एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। ये क्या है? डायरेक्ट एड्रेस है, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में इस अलंकार में क्या करते हैं? डायरेक्ट एड्रेस, हम डायरेक्ट संबोधित करते हैं, सीधा संबोधित करते हैं टू द डेथ, यानी मरी हुई चीजों को, या फिर टू द एब्सेंट, अनुपस्थित चीजों को, जो दिखाई न दे, अनुपस्थित हो, फिर भी उसको हम डिनोट करें, फिर भी हम उसको संबोधित करें, एड्रेस करें, या फिर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज, या फिर किसी मानवीकृत वस्तुओं को, यानी जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम एड्रेस करें। तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे? एपिस्ट्रॉफी कहेंगे, यानी संबोधन कहेंगे, संबोधन अलंकार कहेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन क्लियर करना है कि एपिस्ट्रॉफी की डिफिनीशन होती है कि एन एपिस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेस, सीधा संबोधित किया जाता है। किनको किया जाता है? टू द डेथ, यानी मरी हुई वस्तुओं को, टू द एब्सेंट, जो मरी हुई वस्तु हो, या फिर टू द एब्सेंट, जो अनुपस्थित हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या किसी भी मानवकृत वस्तुओं को इसमें क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सॉलिट्यूड वेयर आर थी शम्स, यानी इसमें सॉलिट्यूड को क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। और एपिस्ट्रॉफी की एक और ट्रिक आपको बताते हैं कि इसमें ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका यूज किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इसमें किसी को एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सॉलिट्यूड है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फेल्टी ही नेम इज ओमेन। फेल्टी यानी कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। तो इसमें फेल्टी को क्या किया जा रहा है? संबोधित, यानी डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस की यानी जो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि इसमें किसी भी यानी मरी वस्तुओं को, टू द डेथ, टू द एब्सेंट, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी मरी वस्तुओं को, अनुपस्थित वस्तुओं को, या फिर मानवीकृत वस्तुओं को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से इस लाइन में क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। इस लाइन में जूलियस सीजर के अधिकार को, पावर, उसके अधिकार को क्या किया जा रहा है? ये एड्रेस किया जा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। जबकि जूलियस सीजर क्या है? डाइट कर चुके हैं, इसके बाद भी इनको क्या किया जा रहा है? डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट एड्रेस हो और वो डेथ हो, एब्सेंट हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, तो उस लाइन में क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन में कौन सा फिगर है? फिगर है एपिस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट लाइन है
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम। इस सेंटेंस में क्या है, वर्ल्ड को एड्रेस किया जा रहा है, लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है, टाइम को एड्रेस किया जा रहा है और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क बना है। तीनों में क्या मार्क बना है, एक्सक्लेमेशन मार्क बना है। तो इस सेंटेंस में देखने से पता चला इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, वर्ल्ड को एड्रेस किया जा रहा है, लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है और टाइम को एड्रेस किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्योंकि जो एपिस्ट्रॉफी की डिफिनेशन होती है ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी को भी यानी जो डेथ हो यानी एब्सेंट हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो और इनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। तो आज हम लोगों ने पर्सनिफिकेशन और एपिस्ट्रॉफी की डिफिनेशन, एग्जांपल्स पढ़े। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।